हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 216 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। राज्य के विकास में किसने मुख्य भूमिका निभाई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रक्त संबंध, धर्म, समझौता आदि गतिविधियों ने। ऑप्शन बी है रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना ने। सी ऑप्शन है रक्त संबंध, शक्ति, प्राकृतिक अधिकार, समान इच्छा ने। ऑप्शन डी है रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का? डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि रक्त संबंध और धर्म, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों ने राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। राज्य के विकास में रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना तथा आर्थिक गतिविधियों ने मुख्य भूमिका निभाई है। मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य का विकास हुआ है, जिसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है। आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है। पंथ निरपेक्षता के दर्शन में क्या निहित है, ये बताना है। ऑप्शन ए है धर्मों की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी है धर्मों की प्रतिद्वंदिता, हस्तक्षेप। ऑप्शन सी है नागरिकों के धार्मिक मामलों में राजनैतिक। ऑप्शन डी है सभी धर्मों के प्रति सम्मान। तो ऑप्शन 42 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। पंथ निरपेक्ष का जो दर्शन है उसमें यही नहीं था कि जो सभी धर्म है वह सभी क्या है, एक समान है और सभी को सम्मान दिया जाए, सभी धर्मों को, और सभी लोग अपने अपने धर्म का अच्छे से पालन कर सकें। इसी को धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहा गया है। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिक विषय माना जाता है। आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? निम्नांकित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है पूर्णतया। ऑप्शन बी है विभाज्यता। ऑप्शन सी है अस्थायित्व। ऑप्शन डी है सार्वभौमिकता। तो 43 का आंसर आपका बी के साथ जाएगा, विभाज्यता। ठीक है, कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है, तो वो विभाज्यता उसका लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही होता है। व्याख्या देख लीजिए। विभाज्यता प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है। बोधा के प्रभुसत्ता विषयक विचार उसकी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट्स में मिलते हैं। वह प्रभुसत्ता को असमी, अदेय, अस्थायी और अपृथककरणीय मानता है। बोधा का प्रभुसत्ता सिद्धांत कानूनी है। उसके अनुसार प्रभुसत्ता ही विधि का निर्माता है। आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। ऑप्शन ए है राजनीतिक निरंकुशतावाद को न्याय संगत ठहराने के लिए। बी है न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए। सी है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। डी है राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 का सी सही हो जाएगा दोस्तों। उदार जो है लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, तो उदार लोकतांत्रिक राज्यों को न्याय संगत ठहराने के लिए। ऑप्शन सी सही है।
व्याख्या देख लीजिए। लॉक ने सामाजिक समझौते का उपयोग उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए किया है। लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई है तथा दूसरे के अंतर्गत शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका 44 नंबर है दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है। वह संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया। ऑप्शन ए है जॉन ऑस्टिन द्वारा, ऑप्शन बी है वेंथम द्वारा, ऑप्शन सी है ओपन हाइमर द्वारा और ऑप्शन डी है ग्रोसियस द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 45 का? डी सही हो जाएगा, ग्रोसियस द्वारा। वाय संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया है तो आंसर हो जाएगा ग्रोसियस द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखिए इसका। ग्रोसियस द्वारा वाय संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया है। ग्रोसियस के अनुसार प्रभुसत्ता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। सही कथन चुने। तो सही कथन इनमें से क्या है ये आपको बताना है। तो 46 का आंसर आपका डी सही होता है दोस्तों। तो आंसर आपका डी सही है, सही कथन चुनना ही है। तो अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्य के पास है, ये कथन सही है, बाकी के सब गलत है। और गलत कथन क्या क्या है कि अवशेष शक्तियाँ भारत में राज्यों के पास, तो ये गलत है, यहीं से गलत हो जाएगा, राज्यों के पास नहीं होता है। अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियाँ होती है जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्तियों का निरूपण है, तो ये गलत है। कई प्रकार 3 प्रकार की यहाँ भी है, केंद्र शक्ति और वो संघ सूची, ये विषय है। भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, तो ये भी गलत है। अमेरिका में राज्य के पास, भारत में केंद्र के पास। तो और आपका जो 4 वाला सही ऑप्शन है वो है अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्य के पास होती है, तो ऑप्शन आपका डी सही है, ये सही कथन था। व्याख्या देख लीजिए। अवशेष शक्ति भारत में केंद्र के पास होती है जबकि अमेरिका के राज्यों के पास होती है। संसदीय शासन में राज्य सरकारें केंद्र पर अधिक निर्भर करती हैं। संसदीय शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, जिसके अनुसार शासन के अंतर्गत व्यवस्थापन, शासन एवं न्याय संबंधी शक्तियाँ पृथक पृथक रहती है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित हैं। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है इनमें दोहरी कार्यपालिका होती है। ऑप्शन बी है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन सी है कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है और ऑप्शन डी है आपका उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना था, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है, बाकी के तीनों विशेषताओं में शामिल है। व्याख्या देख लीजिए। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सर्वथा पृथक रहते हैं। कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपने क्षेत्रों में खर्च करने की स्वीकृति विधानमंडल से लेनी पड़ती है। आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए रूसो, बी ए डनिंग, सी ए टाकविल और डी ए जेम्स मेडिसन। तो 48 का सी आंसर हो जाएगा टाकविल। ठीक है,
तो किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो उसने किया है टाकविले ने। व्याख्या देखिए, डी टाकविले ने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। जैसे जहां सरकारें होती हैं वहां हमेशा यह खतरा रहता है कि सत्ताधारी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके सर्वसाधारण को आतंकित और त्रस्त कर सकता है। इसके बचाव का उपाय यह होगा कि सत्ताधारी के हाथों में निस्सीम और निरंकुश सत्ता न दी जाए। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, हॉब्स द्वारा, टी.एच. ग्रीन द्वारा। तो 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मैकियावेली द्वारा। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग मैकियावेली द्वारा किया गया था। व्याख्या देख लीजिए, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली द्वारा किया गया। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। राजनीतिक विज्ञान इतिहास व राजनीति के मध्य स्थित है। राजनीतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस का, ऑप्शन बी है सीले का, ऑप्शन सी है गिलक्राइस्ट का और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का आंसर आपका ए सही होता है। ये कथन गिलक्राइस्ट का, लॉर्ड ब्राइस का है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है। यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। व्याख्या देख लीजिए, लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास व राजनीति के मध्य स्थित है, जबकि सीले का कहना है कि इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई फल नहीं एवं राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास कोई जड़ नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्त, और चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।